बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा के अंदर इसराइली बमबारी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन हमलों में एक अमदादी कैंप पर हमला किया गया जिसमें 155 ख़वातीन, बच्चे और नौजवान शहीद हो गए, जबकि 312 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। दोस्तों, इसी हमले के दौरान एक और जगह पर हमला किया गया जहां पर एक ही ख़ानदान के 36 अफराद शहीद हो गए। दोस्तों, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 31,645 ख़वातीन, बच्चे और नौजवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 73,676 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा में इस वक्त शदीद भूख और अफलास से बच्चे मरना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहत की सूरत हाल है, लोगों में खाने के लिए खुराक की नहायत कमी है और इसराइली फ़ौज अमदादी खुराक को वहाँ तक पहुँचने नहीं दी जा रही। गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौजी ने एक इंकशाफ किया है, कमांडर ने, कि गज़ा में जंग इसराइल हार चुका है। ये इसराइली फ़ौजी कमांडर ने, जो साबिक़ फ़ौजी था, उन्होंने इंकशाफ किया है कि गज़ा के अंदर एक छोटा सा मुल्क है जिससे इसराइल जंग हार चुका है। उधर मीडिया ने इस फ़लस्तीनी सहाफ़ी का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है और बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो अपने अकाउंट पर लगा रहा था कि इसराइल कितनी बमबारी कर रहा है गज़ा के अंदर और वहाँ के हालात व वाक़यात से लोगों को आगाह कर रहा था, पूरी दुनिया को बता रहा था कि इसराइल जो है वो कितनी बमबारी कर रहा है। इसीलिए इसराइल के कहने पर मीडिया ने जो है फ़लस्तीनी सहाफ़ी का अकाउंट बंद कर दिया है। गज़ा में इस वक्त तबाह बर्बादी के मनाजर हैं और हर तरफ लोग भूख अफलास से मारे नजर आते हैं। कभी लोगों की तस्वीरें आती हैं कि वो बैठे हुए हैं अपने घरों की छतों पर, टूटे हुए जो टूट गए हैं घर, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और गज़ा में तकरीबन 90% जो इमारतें थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। गज़ा के अंदर ना तो कोई स्कूल ओपन है और ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, तमाम बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि हस्पताल भी बंद हो गए हैं। अस्पतालों में गैस नहीं है, वहाँ पर फ्यूल की इंतहाई कमी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑपरेट नहीं हो रहे। वहाँ पर सिर्फ अपनी मदद के तहत तिब्बी इमदाद को जो मामूली सी, जो थोड़ी सी दी जाती है वही दी जाती है, उसके बाद लोगों को भेज दिया जाता है वापस। ना लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, ना ही वहाँ पर कोई सहूलियात मौजूद है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 56 इस्लामी ममालिक हैं और 2 अरब मुसलमान रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ रहा जो उनके इस्लामी ममालिक हैं और जिनके पास अपनी अफवाज हैं और अफवाजों के पास जदीद तरीन असला है और उनके पास अपने भी इतने असासे हैं कि उनके पास एटमी मिसाइल तक मौजूद हैं, लेकिन वो भी गज़ा के हक़ में कोई बात नहीं कर रहे, कोई गज़ा के हक़ में ना ही कोई दबाव डाल रहे हैं। होना तो ऐसे चाहिए था कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, 56 इस्लामी मुल्क मिलकर एक कॉन्फ्रेंसेस करते और बैठते और लोगों को बताते और फिर इसराइल पर दबाव डालते, तो फिर इसराइल ये जंग बंदी कर सकता था। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे, उनकी ज़िली तंजीमें जितने भी मौजूद हैं, वो सारे वहाँ पे जाके देख के आए हैं कि फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाह बर्बादी में शहीद होने वाले बच्चे हैं, बच्चों सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, औरतों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, हम सबको मिलकर एक ऐसी तहरीक का आगाज़ करना होगा कि जिससे इसराइल पर दबाव बढ़े और वो ये जंग बंदी करे। इसी के साथ आप मुझे और इजाज़त दें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।